फिर एक दूसरा नोट, दूसरा नोट मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में देख लिया हमने। रूट से जैसे मान लिया हमें इसका डोमेन निकालना है, तो cos x का स्क्वायर रूट लिया, रूट cos x प्लस रूट x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, तो थियोरेटिकल प्रोसीजर क्या हो जाएगा, पहले वाला जो फंक्शन है रूट cos x, उसका डोमेन निकालो, मान लिया वो d1 आ गया, d1। फिर जो दूसरा फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर x माइनस वन टू माइनस एक्स, उसका डोमेन निकालो, जो आंसर आया उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अच्छा, ये समझ आना चाहिए ऑफ कोर्स कि जो इंटरसेक्शन है वो दोनों का कॉमन पार्ट होता है, इसमें और उसमें जो भी चीज़ कॉमन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो जो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों से फालतू नहीं हो सकता। मतलब अगर S1 और S2 दो सेट लिखे हुए हैं, उनका हमने इंटरसेक्शन लिया, तो जो इंटरसेक्शन लेके आंसर आएगा वो S1 का ही पार्ट होगा, S1 से बड़ा नहीं हो सकता। या फिर वो जो आएगा वो S2 का ही पार्ट होगा, S2 से बड़ा नहीं हो सकता। जो भी कॉमन पार्ट है वो ऑफ कोर्स पूरे के अंदर तो आना ही चाहिए। तो अगर इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है वो ना इसके डोमेन से बड़ा हो सकता है ना इसके डोमेन से बड़ा हो सकता है। प्रोसीजर वाइज तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, अभी मान लिया हमने इसका डोमेन निकाला, तो हम क्या बोलेंगे, रूट के अंदर जो भी लिखा है टू माइनस एक्स, उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करो। ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो हमने क्या किया, इसको पलट लिया, इसको इसको मतलब ऐसे लिख लिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ऐसे पलटने से जो माइनस आया उससे साइन चेंज कर दिया, तो ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर, अगर इसको मल्टी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, बिटवीन द रूट्स मतलब रूट एक और दो है, बिटवीन वन एंड टू। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया उसका और इस वाले इंटरवल का 1 to 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर आएगा वो ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 to 2, इसी का पार्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता इससे फालतू आ जाए, इसी के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमने ये देख लिया कि इसके अंदर आंसर तो इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, ये तो श्योर हो गया। 1 से 2 के बीच में ये वाला जो इंटरवल लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, ये बात श्योर हो गया। तो हमने ये देख लिया कि इसके अंदर ये कब कब डिफाइन है, cos x का स्क्वायर रूट कब कब डिफाइन है, जहाँ जहाँ डिफाइन है वो रख लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो ऐसा करने से भी डोमेन निकल आएगा। तो अब अगर हम 1 मिनट के लिए cos x का ग्राफ बनाएं, तो cos x का ग्राफ तो ऐसे बनता है, सही है, ये जीरो हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ऐसे बनता है cos x का ग्राफ। ठीक है, ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें ये देखना है कि ये जो इंटरवल है 1 से 2 का, इसके बीच में cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, वहाँ वहाँ ये पहला, वहाँ वहाँ ये पहले वाला जो टर्म है ये डिफाइन हो जाएगा, उसको रख लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं, एक्स एक्सेस पे इस इंटरवल को प्लॉट किया। हमें पता है cos x में पाई/2 होता है। ठीक है, ये पाई होता है, पाई/2 मतलब 1.57 समथिंग, मतलब 1.5 समथिंग। पाई का मतलब क्या, 3.14। तो ये 1.5, ये 3.14। तो जो
एक होगा वो 1.5 से पहले होगा, तो एक तो कहीं यहाँ पे आ गया मान लिया, दो इन दोनों के बीच में हो गया तो दो मान लिया कहीं यहाँ पे आ गया, तो इंटरवल ये हो गया। ठीक है, ये एक है 1। हमने फाइनली क्या किया, दोबारा एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने बोला कि पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, थियोरेटिकली तो इसका डोमेन निकालो इसका डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, जो आंसर आ गया वो पूरे फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, ये तो थियोरेटिकली प्रोसीजर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि जैसे दिस प्लस दिस, इसका डोमेन निकाला, वो 1 से 2 तक आ गया। फिर हमें पता है कि हम आगे चल के इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, तो जो इसके डोमेन का आंसर आया, फाइनल आंसर उसी के अंदर आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो भी फाइनल आंसर आने वाला है वो 1 से 2 के बीच बीच में आएगा, उससे फालतू नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका पूरा डोमेन ना निकाल के हमने केवल ये देख लिया कि ये जो आंसर आया है 1 से 2 तक का, इसके अंदर अंदर पहले वाला फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, जहाँ जहाँ डिफाइन है वो रख लिया, बाकी छोड़ दिया। अब वापस इस पे आ गए। रूट कॉस एक्स कब डिफाइन होगा, जब कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है उसमें y पॉजिटिव, y पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर। तो हमारा आंसर तो इसके बीच में आने वाला है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये 1 से 2 वाला जो है इसी के अंदर आंसर आएगा, तो 1 से 2 के बीच में y पॉजिटिव कहाँ पे है, इतने पोर्शन के लिए। ये जो हमने मार्क किया है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये वाला पोर्शन है 1 से लेके π/2 तक। तो जो इंटरसेक्शन या फिर इस पूरे इंटरवल में 1 से लेके 2 तक में पहले वाला फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हुआ, तो वो आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से π/2। अच्छा, अगर जीरो होगा तो भी चलेगा, जैसे अगर cos x जीरो हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो, तो इसलिए π/2 पे क्लोज आए। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, यही आंसर हो गया।